नमस्कार। मैं अरुण कुमार व्यास, एस्ट्रोलॉजर, फेस रीडर, आज आपके साथ मेरी लाइफ के इमोशनल एक्सपीरियंस जिसका मैं सीरीज यूट्यूब पे आपके साथ वन बाय वन शेयर करूँगा। तो आज पहला सीक्वेंस, पहली सीरीज, पहला पार्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए, एस्ट्रोलॉजर की, एक ज्योतिषी की जीवन में काफ़ी कुछ ऐसे पल भी आते हैं जहाँ पे प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि स्पेशली उस केस में जब आप किसी को नेगेटिव प्रिडिक्ट कर रहे हो या फिर उसके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग प्रिडिक्ट नहीं कर रहे हो, अपोजिट प्रिडिक्ट कर रहे हो तब। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस मेरे साथ में हुए हैं, और कुछ एक्सपीरियंस तो मेरे साथ में ऐसे भी चल रहे हैं या हुए भी हैं जो मुझे भी इमोशनली बहुत स्टक कर देते हैं, एक जगह पे रोक देते हैं। तो ऐसा ही एक पार्ट जो इसी साल 2021 में मेरे साथ हुआ था, वो एक्सपीरियंस मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस साल 2021 में जब मैं कुंभ का मेला था, शुरू हुआ ही था, और मैं अपनी फैमिली के साथ हरिद्वार गया था, तो हमको रूम की ज़रूरत थी और उस टाइम काफ़ी ट्रैफिक भी था और रूम इजी वे में अवेलेबल नहीं था। फिर मैंने 2-3 जगह ट्राई किया तो नहीं मिला। फिर फाइनली मैं एक आश्रम में पहुंचा जहाँ पे मैनेजर बैठे थे, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि हमको रूम नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने थोड़ा देखा और फिर बाद में मुझे रूम अलॉट कर दिया। अब रूम अलॉट कर दिया, सब कुछ व्यवस्था फर्स्ट क्लास थी वहाँ पे, और मैंने भी मेरा फॉर्मेलिटी जो भी था कंप्लीट कर दिया। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई साहब आप क्या काम करते हैं। तो मैंने उनको बोला कि सर मैं एस्ट्रोलॉजर और फेस शीडिंग का काम करता हूँ, क्योंकि यही मेरा काम है ऑब्वियसली। अब ऑब्वियसली जब मैं किसी को बोलता हूँ कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, फेस रीडर हूँ, तो अगला सवाल ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि क्या होना चाहिए किसी का भी। उनका भी सवाल था, हमारी भी कुंडली देखो, हमारा चेहरा रीड करो, हमें भी कुछ बताओ। तो चूँकि उन्होंने मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन किया हुआ था, इसलिए मैं उनको ना नहीं बोल पाया, और मैंने उनको बोला कि ठीक है, हम कल सुबह बात करेंगे। दूसरे दिन सुबह वो और उनकी वाइफ, मेरे ख्याल से दोनों का एज अराउंड 65 प्लस ही था कुछ, और दोनों मेरे रूम के बाहर खड़े थे और मुझे बोला कि अरुण जी, आपने मुझे आज सुबह का बोला था और अभी हम बात करते हैं, आप हमारा फेस शीडिंग करिए, हमारा जो भी है बताइए आप। तो मैंने कहा ठीक है। फिर उनकी वाइफ उनके साथ में थी, उन्होंने कहा चलिए सर अभी आप बता दीजिए, अब और लेट मत करिए। मैं उनके साथ चला गया हूँ, मुझे कोई और कैबिन में लेके गए। हस्बैंड वाइफ दोनों थे, दोनों 65 की एज की थी, दोनों सीनियर सिटीजन थे, और मुझे पहले बिठाया, और बिठाने के बाद में दोनों सामने बैठ गए मेरे। यहाँ पे जब उनका सवाल शुरू हो रहा था या वो मुझे कुछ पूछने वाले थे, उससे पहले मैंने उनको पूछा कि भाई आपके दोनों के पास डेट ऑफ बर्थ है? तो उन्होंने कहा हाँ डेट ऑफ बर्थ तो है। लेकिन उनकी वाइफ ने मुझे बोला कि अरुण जी, मेरा एक ही सवाल है, मेरा दूसरा सवाल ही नहीं है, ना मैं पूछूंगी और मैं उठ के चली जाऊंगी, सिर्फ मेरे एक सवाल का आपको जवाब देना है। अब चूंकि एज भी उनकी ज़्यादा थी, और इस एज में कोई अगर ज्योतिषी को कुछ सवाल पूछता है और अपने डाउट डिस्कस करता है, तो थोड़ा सा लगता है ना कि भाई 65 की एज है और अब अपने सवाल पूछ रहे हैं, तो थोड़ा सा ये भी लगता है कि क्या इनका क्वेश्चन होगा। बट एनीवे, मैं तो फेस रीडर था। जब मैंने उनकी वाइफ के चेहरे की तरफ देखा तो मुझे लगा कि कुछ बहुत ज़्यादा इमोशनल क्वेश्चन ये पूछने वाले हैं, और स्पेशली उन्होंने बोल भी दिया कि मेरा एक ही सवाल है, मैं दूसरा सवाल नहीं पूछूंगी। तो हस्बैंड वाइफ दोनों मेरे सामने थे। मैंने उनकी वाइफ को बोला ठीक है, आपका जो भी सवाल है आप मुझे पूछ लीजिए। फिर वाइफ ने मुझे एक साथ एक शर्त और रखी कि अरुण जी, मेरी एक शर्त है। मैंने कहा बताइए कौन सी शर्त है, आप क्या मुझसे चाहते हैं? मेरा जो एक सवाल है उसका आंसर आप मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड देंगे, और जो है वो ही देंगे। तो थोड़ा और ज़्यादा माहौल ऐसा बन गया कि ऐसा क्या सवाल पूछ रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आपका जो भी सवाल है मैं उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको आंसर दूंगा, और आप पूछिए आपका क्या सवाल है। तो बोला आप हम दोनों का फेस रीडिंग करिए,
हम दोनों का बर्थ चार्ट आप एनालिसिस करिए और मुझे आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ इनमें से किसकी मृत्यु पहले होगी, किसकी डेथ पहले होगी। अब सवाल इतना इमोशनल भी था और इतना मुझे भी थोड़ा सा ऐसा लगा कि मैं ये क्या सवाल सुन रहा हूँ, बट चूंकि सवाल उनका था डेथ से रिलेटेड और सवाल इतना इमोशनल भी था क्योंकि मेरे सामने वो माहौल जो था, जो अभी भी मैं आपको जब बता रहा हूँ तो मुझे वो सीन याद आ रहा है कि मैंने इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया। इट वॉज नॉट ईजी, काफ़ी मुश्किल था मेरे उस समय उनके सामने बैठना और उनका ये सवाल ही मुझे ऐसा लगा कि मैं अब इसका जवाब ही क्या दूँ या कैसे दूँ और मैं क्या प्रिडिक्ट करूँ अब इनको, इनके बारे में, क्योंकि किसी की डेथ का उसमें भी इतना सेंसिटिव रिलेशन, जो कि एज भी 65 की, उनमें से वाइफ पूछ रही है कि हम दोनों में से डेथ पहले किसकी होगी। तो दोस्तों, जब इस टाइप के सवाल कोई पूछता है और जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है सच बोलने के सिवा, तो कितना मुश्किल होता है एक ज्योतिषी के लिए, एक एस्ट्रोलॉजर के लिए, एक फेस रीडर के लिए। क्योंकि मैंने उसका फेस रीडिंग किया, वो जो उनकी वाइफ थी मैनेजर की, उनकी फेस रीडिंग मैंने की, तो मुझे ये समझ में आ रहा था कि उनकी वाइफ ये चाहती थी कि उनकी खुद की डेथ उनके हस्बैंड से पहले हो जाए, बट ऐसा हो नहीं रहा था। प्रेडिक्शन उनकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं था, प्रेडिक्शन बिल्कुल डिफरेंट था। तो दोस्तों, इस तरह की सिचुएशन जब आती है और जब आपको परफेक्ट प्रिडिक्ट करना पड़ता है और जहाँ पे आप भी एक ह्यूमन हैं, एस्ट्रोलॉजर हुए तो क्या हुआ, फेस रीडर हुए तो क्या हुआ, वहाँ पे प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज के लिए यही एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। आपको मेरा ये एक्सपीरियंस का वीडियो कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताएं और ज़रूर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।